सर्दी में गाजर का हलवा नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं बनाया। तो जनाब आज मैं ऑथेंटिक रेसिपीज आपके साथ शेयर करने वाला। दो रेसिपीज हैं गाजर हलवा बनाने की। आप लोगों ने वीडियो देखनी है मुकम्मल, इंशाल्लाह आप भी इस तरह का बना सकेंगे। और हमें कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि हलवा किस तरह तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित हुसैन। आज की जो रेसिपी है ये है मज़ेदार सा शादियों वाला गाजर का हलवा बनाने की। दो रेसिपीज मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की हैं कि आप लोगों का ये शिकवा था कि भाई जो सही तरीका है गाजर हलवा बनाने का वो शेयर करें। तो हमें तो दोनों ही सही लगे हैं, लेकिन आप लोगों को जो भी तरीका दोनों में से सही लगे, अथेंटिक लगे, वो आपने इस्तेमाल करना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपीज की तरफ। गाजर को हमने अच्छे से साफ सुथरा कर लिया है ऊपर से और अच्छे से इसको धोना है, फिर इसको इस्तेमाल करना है। और अब इसको करेंगे कद्दू क्रश और रख देंगे चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पे कद्दू क्रश कर लिया गया है और इसको रख दिया है चूल्हे के ऊपर। तो जनाब इसमें कोई भी किसी किस्म की और चीज यहाँ पे नहीं डाली है सिवाय गाजर के। देखें कि इस तरह इसको कद्दू क्रश करना है और इसको धोना नहीं है, पहले ही इसको धोना है। जितना मर्जी आप सही से करके धो लें, लेकिन कद्दू क्रश करके इसको नहीं धोना। और आग को थोड़ा सा स्लो रखना है। आग इतनी रखनी है जितनी कि दम वाली आग होती है, किसी भी चीज को हम दम पर रखें उतनी आग रखनी है और इसको इस तरह हिलाते जाना है। चम्मच के साथ इसको हिलाते जाएंगे और ये थोड़ा थोड़ा गर्म होती जाएगी और पानी जो है ये छोड़ती जाएगी और नरम होती जाएगी। इसमें किसी किस्म की यहाँ पर कोई भी चीज नहीं डालनी है। आग को स्लो रखना है और इस तरह चम्मच के साथ इसको मुसलसल से हिलाते जाना है। इससे भाप निकलना शुरू हो चुकी है। अब ये गाजर हल्की सी नरम भी होना शुरू हो चुकी है और पानी भी छोड़ना शुरू हो चुकी है। आग देखें कि 100 किलो गाजर है और 100 किलो गाजर के हिसाब से बिल्कुल कम आग रखी हुई है। और यहाँ पर यही इसका तरीकाकार है कि इसको चम्मच के साथ हिलाते जाना है। और जब देखें कि हल्की सी गर्म होना शुरू हो चुकी है, इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो जनाब इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी डाल के फिर से इसको वही तरीका इस्तेमाल करना है कि चम्मच के साथ जो है मुसलसल से इसको हिलाते जाना है। तो भाई साहब थोड़ी देर बाद इसमें काफी ज्यादा पानी आ जाएगा, क्योंकि आग इसकी स्लो रखी हुई है। पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ गाजर इसकी नरम हो रही है। चीनी इसमें डाली है, उसका भी जो है वो शीरा बन चुका है। तो सारी चीजें जो है ये अब इसमें से खुश्क करनी है, मतलब पानी और जो चीनी है, चीनी इसमें जज़ब हो जाएगी और पानी अब इसका खुश्क करना है। गाजर इसकी काफी ज्यादा जो है वो नरम हो चुके हैं। अब करना क्या है कि इसमें सब्ज इलायची डालनी है। यहाँ पे एक मन गाजर के लिए तकरीबन 25 से 30 ग्राम जो है ये सब्ज इलायची होती है। इलायची को तोड़ना है, तोड़कर फिर इसमें डाल देना है। तो चम्मच के साथ हलवे को हिलाते जाना है। यहाँ पे अब ये हलवा बन चुका है क्योंकि गाजर काफी ज्यादा नरम हो चुकी है। अब पानी को खुश्क करने के लिए आग बढ़ा लेंगे। आग को थोड़ा सा तेज कर लेंगे क्योंकि अभी इसका पानी खुश्क करना जरूरी है। गाजर बिल्कुल यहाँ पे नरम हो चुकी है, इसमें पहले बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। चीनी जो है वो डाली हुई है और गाजर है, और कोई चीज नहीं इसमें डाली है। तो अब आग को थोड़ा सा तेज रख के फिर से मुसलसल इसको हिलाते जाएंगे और पानी खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका भी है बनाने का, जो कमर्शियल लेवल पे लोग बनाते हैं दुकानों पे, उसका तरीका तो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन शादियों वाला हलवा लोग बनाते हैं, ये तरीका इस्तेमाल बिल्कुल कम लोग करते हैं क्योंकि इस पे मेहनत काफी ज्यादा है। दूसरा तरीका होता है कि उसमें पहले पानी पा के गाजर को उबाल के फिर जो है वो उसका हलवा बनाते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत 100 में से 10 लोग करते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। हलवे को मुसलसल से हिलाते जाना होता है और इसका ये पानी खुश्क करना है। तो यहाँ पे अंडे इसमें डालने हैं, कच्चे अंडे 2 दर्जन होते हैं एक मन गाजर के लिए। अच्छी तरह से इनको हल करना है, फेंटा लगाना है, फिर डालना है। तो जनाब यहाँ पे गाजर में से बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। इसमें जो चीनी वगैरह डाली थी उसकी चाश भी अच्छे से इसमें जज़ब हो चुकी है। अब इसका अगला काम ये है कि इसको अब तड़का लगाना है, मतलब इसमें घी डालना है। तो एक मन गाजर के लिए 4 किलो घी होता है। ऑयल डाल ले या घी डाल ले, 4 किलो यहाँ पे घी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है। साथ में ही अंडे डाल देने हैं। घी डाल के साथ में ही इस तरह लंबा हाथ रख के अंडे डालने हैं। तो इसको मुसलसल हिलाते जाना है
और ताकि अंडे भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो थोड़ी देर बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद इस तरह दोनों चीज़ें पक जाएंगी, अंडे और ऑयल। हलवा यहाँ पे तैयार है, फाइनल है अब। तो अब करना क्या है कि जब हलवा यहाँ पे तैयार हो जाए तो इसके ऊपर जायके के लिए देसी घी डालने। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग घी डालते हैं, कुछ लोग देसी घी डालते हैं, कुछ लोग डालडा घी डालते हैं, लेकिन शादियों वाला जो है हलवा उसके ऊपर देसी घी ही डाला जाता है जायके के लिए। आग यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखनी है। देसी घी या डालडा घी डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देने हैं। हलवा यहाँ पे मुकम्मल तैयार है। ड्राई फ्रूट्स में आप जितने मर्जी डालें, मतलब पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालें। उसके बाद इसमें डाला जाएगा खोया। यहाँ पे आग बिल्कुल स्लो करनी है, आग को बंद नहीं करना है। आग थोड़ी सी स्लो स्लो हो जिससे हलवा गर्म रहे। तो माशाल्लाह ये हलवा काफ़ी ज़्यादा, ये 100 किलो गाजर का हलवा है। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाले जा रहे हैं। अब ड्राई फ्रूट्स मुकम्मल करके अच्छे से इनको मिक्स करना है और इसमें खोया डाल देना है। तो मतलब एक मन जो है गाजर, इसका खोया होता है 12 से 14 किलो, जो आम सही होता है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डालते हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी होती है कि आप जितना मर्जी डालें। जो सही परफेक्ट है वो 12 से 14 किलो खोया है। तो यहाँ पे आग को स्लो रखना है और इस तरह खोए को भी क्रश करके आपने यहाँ पे डालना है और मिक्स करना है। तो ये खोया भी थोड़ी देर बाद यकजान इसमें हो जाएगा। तो हलवा तो काफ़ी देर से तैयार हुआ है। हलवा तब तैयार हो जाता है जब आप लोग चीनी और पानी को खुश्क करते हैं। उसके बाद समझ ले कि हलवा तैयार है। उसके बाद अंडे वगैरह डालें, इसमें नट्स डालें, उसके बाद खोया डालें। सारा कुछ ये बाद में डाला जाता है, जायके के लिए होता है। दूसरी बात यह है कि ये ऑप्शनल भी होता है। तो हलवा यहाँ पे माशाल्लाह मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आते थे कि भाई जो हलवा आप लोग बनाते हैं वो पानी में उबालना नहीं चाहिए, उसके जो मिनरल है वो जायका है वो सारा कुछ पानी में बह जाता है। इसलिए मैंने 2 रेसिपीज हलवे की आपके साथ शेयर की है कि भैया आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप लोग बनाएं, क्योंकि शेफ हजरात की अपनी मर्जी होती है कि वो आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गार्निश के लिए ऊपर उबले हुए अंडे हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक करके छोटा छोटा मिक्स करके इसको सर्व कर दिया गया है। तो ये है आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसी तरह की रेसिपी जो है वो हम लेके आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि दूसरी रेसिपी जो है वो क्या है, उसमें तरीकाकार का क्या फ़र्क है, वो शेफ़ जो हैं वो कैसे बनाते हैं। तो जनाब आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। जो भी हलवा आपको पसंद आए वो आपने ज़रूर बनाना है और हमें कमेंट में भी ज़रूर बताना है। यहाँ पर गाजर को कद्दू क्रश करते हैं और फिर अच्छे से इसको धोते हैं। गाजर को पहले भी धोना है और उसके बाद कद्दू क्रश करके भी इसको अच्छी तरह से धोना है। तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट ये भी रेसिपी है जो काफ़ी ज़्यादा शेफ़ हजरात जो हैं ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कद्दू क्रश करके गाजर को अच्छी तरह से धोना है। धोकर फिर इसको देग में डालना है, उसमें पानी डालना है और फिर उबलने के लिए रख देना है। इसमें कोई मेहनत नहीं है जो आपने पहली वीडियो में देखा है कि भाई चम्मच के साथ उसको हिलाते जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ गाजर को देग में डालना है और इसमें पानी डालना है। पानी की कोई क्वांटिटी नहीं है क्योंकि पानी को बाद में वेस्ट किया जाएगा, स्ट्रेनर में डाल के पानी गाजर से अलग कर दिया जाएगा। ये साथ साथ में गाजर जो है ये डालते जाते हैं क्योंकि पहली गाजर बैठ जाती है और फिर ऊपर गाजर डाल देते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा गाजरें जो है ये उबल जाती हैं। तो अब गाजर काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुकी है, इसको चेक करेंगे। चेक करके फिर स्ट्रेनर में डाल के इसका जो पानी है वो अलग कर देंगे और गाजर को खुश्क करके अगला जो इसका प्रोसेस है, मतलब इसमें खोया, चीनी वगैरह डालनी है, घी डालना है, वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अब गाजर को चेक करना है कि गाजर मुकम्मल नरम हो चुकी है। अब जनाबे वाला करना क्या है कि इसको डाल देना है स्ट्रेनर में, मतलब जाली वाली जो कोई भी बर्तन है जिससे पानी खारिज हो जाए और जो गाजर है वो सिर्फ और सिर्फ रह जाए। तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा खुश्क करके देग में डालना है और फिर इसमें चीनी वगैरह डालनी है। आगे जाके इसका जो तरीका है वो सेम ही है लेकिन थोड़ा सा पहले अलग है।
गाजर को देग में डाल के साथ में ही चीनी डालते हैं और फिर आग को स्टार्ट करते हैं और इसकी अब जो है वो भुनाई करते हैं। यहाँ पे भी इसकी भुनाई ही होगी, मतलब चीनी का शीरा बनाना है, उसके बाद गाजर भी पानी छोड़ना शुरू हो जाएगी। तो जब सारा का सारा पानी इसका खुशक हो जाएगा, चीनी का शीरा जज़ब हो जाएगा, गाजर अच्छे से गल जाएगी, तो फिर समझ लें कि हलवा जो है ये तैयार है। तो यहाँ पे आग को थोड़ा सा दरमियाना रखना है, आग को तेज नहीं करेंगे क्योंकि अगर आग को तेज करेंगे तो इसका जो पानी है वो खुशक हो जाएगा और जनाब गाजर गलेगी नहीं। इसलिए आग दरमियानी सी रखनी है, गाजर का जो खुद का पानी है उसके साथ ही ये गाजर यहाँ पे गलेगी, ये बात का आपने ख्याल रखना है। जब चीनी डालें हल्की सी आग पे इस तरह इसको पकाएं। तकरीबन ये 10 किलो गाजर को आधा घंटा जो है कम से कम वो लगता है, आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम लग जाता है और फिर ये तैयार होती है। तो सर्दी का मौसम है, थोड़ी सी भाप है इसलिए आपको यहाँ पे सही से नजर नहीं आ रहा। देखें कि इसमें अभी पानी है। अब ये जो पानी नजर आ रहा है ये खुशक होगा तो समझ लें कि गाजर यहाँ पे तैयार हो चुकी है। साथ साथ में इसको चेक भी करना है, देखना यह है कि गाजर भी नरम होनी चाहिए और इसमें पानी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे गाजर बिल्कुल नरम हो चुकी है, पानी भी इससे खुशक हो चुका है, चीनी भी जज़ब हो चुकी है। अब इसमें घी डालना है, इसकी घी के साथ भुनाई करनी है। 1 किलो यहाँ पे घी डालते हैं। 10 किलो गाजर के लिए यहाँ पर 1 किलो घी होता है। तो घी डाल के फिर से इसकी भुनाई करेंगे। घी डाल के तकरीबन 15-20 मिनट, आधे घंटे का काम है यहाँ पे इसकी भुनाई करना। जो शादी ब्याह पे हलवा बनाया जाता है उसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है, उसका मटेरियल भी थोड़ा सा अलग होता है जो बाजार वाला हलवा होता है उससे। तो जो शादी ब्याह में हलवा बनाया जाता है उसके लिए ये मटेरियल होता है कि अगर 10 किलो गाजर आप लोग लेंगे तो उसके लिए 4 किलो खोया चाहिए होता है, 1 किलो घी और 1.5 किलो चीनी। घी आधा किलो बाद में भी डाला जाएगा, मतलब 1.5 किलो घी होगा, 1 किलो यहाँ पे भुनाई में डाला जाएगा, उसके बाद आधा किलो बाद में लास्ट में डाला जाएगा और 4 किलो खोया, उसके बाद 1.5 किलो चीनी। 10 किलो गाजर के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे घी डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई जब आप लोग करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये तैयार हो चुका है, क्योंकि जो गाजर है वो हल्का सा घी छोड़ना शुरू हो जाएगी। जिस तरह के आम मसाला हम लोग बनाते हैं वो भी जब घी छोड़ता है तो हम लोग समझते हैं कि ये तैयार हो चुका है, इसी तरह गाजर भी हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू हो जाएगी और मुकम्मल ये नरम हो जाएगी और इसका थोड़ा सा कलर भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा यहाँ पे बुनाई नहीं करनी घी डाल के कि ये जलना शुरू हो जाए, बस हल्का फुल्का इसकी को भूनना है। इस तरह इसको मिक्स करना है, इसका जो पानी है वो भी मुकम्मल खुशक हो जाएगा, घी भी अच्छे से जज़ब हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये घी छोड़ना शुरू हो जाता है। जब देखिए कि हल्का सा घी छोड़ दिया है इसने तो फौरन से ही आप लोगों ने इसका जो अगला प्रोसेस है इसमें खोया वगैरह डालना है, फिर इसकी बुनाई शुरू हो जाएगी। तो अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है, अब ये भुन चुका है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि माशाल्लाह इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है और भुन भी चुका है। अब यहाँ पे इसको मतलब देगचे में डालते हैं क्योंकि उसमें सर्व करना है। ये देग में भी तैयार हो सकता है लेकिन उसमें इसको सर्व करना है, तो इसलिए ये जो हलवा है इसको डालते हैं बड़े से देगचे में और उसके नीचे हल्की सी आग जो है वो देते हैं। उसके बाद इसमें खोया वगैरह डालते हैं। बस यहाँ पे हलवा जो है ये तैयार हो चुका है। अब इसमें खोया डालना है, खोया डाल के मिक्स करना है, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं या घी वगैरह। बस मेन प्रोसेस जो होता है हलवा बनाने का वो यहाँ तक ही होता है। तो अब इसको देगचे में डाल के चूल्हे के ऊपर रखना है, हल्की सी आग रखनी है दरमियानी सी, जिससे ये गर्म हो, इतनी आग रखनी है। अब क्योंकि ये हलवा तैयार हो चुका है, ये पक चुका है, अब आगे इसमें सिर्फ और सिर्फ चीजें डालनी है और इसको मिक्स करना है। तो हल्की सी आग रख के इसमें हम 4 किलो खोया डालते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे इलायची। 10 किलो गाजर के लिए तकरीबन 10 से 20 ग्राम इलायची होनी चाहिए। इलायची को तोड़ के यहाँ पे आपने डाल देना है। थोड़ी देर पहले डाल लें देग में या देगचे में डाल लें, कोई मसला नहीं होने वाला है। जब मतलब आप लोग इसको बॉयल करके इसकी बुनाई शुरू करें, जब घी की बुनाई होती है घी डालें तो साथ में ही इलायची वगैरह भी आप थोड़ी सी डाल लें, तकरीबन 10-20 ग्राम, इतनी ज्यादा नहीं। उसके बाद जब भुनाई हो तो फिर आपने इसमें खोया डालना है। तो अब आग को यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखते हैं जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ गाजर गर्म रहे
और खोया डाल के इसको मिक्स करना है और इसके ऊपर घी का तड़का लगाना है। अगर घी अवेलेबल है आपके पास देसी तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर देसी अवेलेबल नहीं है तो आधा किलो घी, जो बाजार वाला है डालडा घी, वो डाल के आप इसको तड़का लगा सकते हैं। तो भाई साहब दूसरी बात ये है कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ तक जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो काफ़ी अर्सा दराज से हमारे साथ जुड़े हैं। भाई ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग वीडियो देखते हैं तो हम वीडियो बनाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हलवा जो है इसमें खोया अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है। भाई ड्राई फ्रूट्स की कोई लिमिट नहीं, पिस्ता बादाम वगैरह होता है, इसकी लिमिट कोई नहीं होती कि आपने इसमें 1 किलो डालना है 2 किलो डालना है। बस कि ये होता है कि 10 किलो गाजर हो तो इसमें आप 1 पाव पिस्ता 1 पाव बादाम वगैरह इस तरह डाल सकते हैं, जो कि नॉर्मल होता है। तो बाकी जितना मर्जी आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स में है वो डाल सकते हैं। तो देगचे को यहाँ पर चूल्हे के ऊपर ही रखना है क्योंकि ये गर्म रहे। इतनी इसकी आग आपने खोलनी है कि सिर्फ और सिर्फ ये गर्म रहे, क्योंकि तैयार तो अब ये हो चुका है। अब घी का इसको तड़का लगाना है। सिंपली घी को गर्म करना है, अगर वो देसी घी है या वो डाल्डा घी है, कोई इसमें इजाफी चीज नहीं डालनी है। सिर्फ और सिर्फ घी को फुल गर्म करके इसमें डाल देना है और थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। तो समझ ले कि हलवा जो है ये फाइनल हो चुका है। अब घी डाल के इसके ऊपर उबले हुए अंडे डालेंगे। अंडे जो हैं इनकी भी कोई नहीं है, क्वांटिटी नहीं है कि आप लोग 10-15 या जितने भी डालें, जितने भी आप डाल सकते हैं वो डालें। और अगर कम से कम डालने हो तो फिर 2 दर्जन मतलब 24 अंडे इसमें डालने हैं। तो यहाँ पे देसी घी है, ये फुल गर्म हो चुका है, फुल गर्म करके इसमें डाल दिया गया है। हल्का सा इसको मिक्स करना है अब, और मिक्स करके इसके ऊपर उबले हुए अंडे छोटे पीस करके काट के डाल देने हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हलवा जो है परफेक्ट तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग भी बना सके, क्योंकि हमने आपको बताया ही इस तरह के आप लोग जरूर बना सके हमारी वीडियो देख के। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।